सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो मित्रों सब्र रखो, मेहनत करो, वक्त बदलता है, पूरा बदलेगा ही और सारा जहां अपना होगा। बस ईमानदारी से आप कर्म करते रहें, कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। याद रखिएगा 14 और 15 मई को आपका पेपर लगा हुआ है। अब आपको दोगुनी एनर्जी के साथ लगना है। आज की जो ये क्लास है इसमें हम 200 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिनका संबंध आपके डोज से होगा, 10 के डोज से होगा, लेकिन परीक्षा हाल में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। इस बारी को आपको भुनाना है मित्रों और अपने पक्ष में लाना है। आज है फाइनली 15 अप्रैल और 15 अप्रैल को हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं शाम 7 बजे, इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। राजा राज सिंह कितने ग्रंथों की रचना किए हैं? आपसे पूछ रहा है राजा राज सिंह कितना ग्रंथ लिखे हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शंस में 20 का है, 33 का है, 22 का है और 43 का ऑप्शंस दिया गया। राजा राज सिंह कितना ग्रंथ लिखे हैं मित्रों, आपको ये बताना है। जब राज सिंह के बारे में आप देखेंगे तो 33 ग्रंथों का ये लेखन कर चुके हैं। सही जवाब 33 ग्रंथ के साथ जाएगा। 33 इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे हम चलें, अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर है। आपसे कह रहा है बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? बनी ठनी का वास्तविक नाम क्या है? नाम जरीना का है, साइफा का है, रुकैम का है और नागर का नाम दे दिया गया। अगर हमें बनी ठनी रचना की ही बात करनी है तो इसका जो वास्तविक नाम बनता है मित्रों, ये वास्तविक नाम जरीना है, जरीना। और याद रखिएगा बनी ठनी को राधा का प्रतिरूप भी बताया जाता है, तो ये राधा का प्रतिरूप भी है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। सामंत सिंह के चित्रित ग्रंथों की संख्या कितनी है? सामंत सिंह ने फाइनली कितने चित्रों की रचना की, कहने का तात्पर्य है 80, 90, 75 या फिर 65। सामंत सिंह ने कितने चित्रित ग्रंथों की रचना की है मित्रों, इनकी संख्या आपको बतानी है। जब संख्या की बात आती है 75 के साथ आंसर बनता है। 75 ग्रंथों की रचना फिलहाल ये की है। सही जवाब बी के साथ बन जाएगा। और आगे हम चलें तो अपना अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या कह रहा है? कबूतर उड़ाती स्त्रियां किस शैली का चित्र है? कबूतर उड़ा रही हैं स्त्रियां, ऐसा जो दृश्य मिलता है क्या कोटा शैली का है, मारवाड़ शैली का है, किशनगढ़ शैली का है या फिर बीकानेर शैली का है? अगर हमें कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों की ही बात करनी है तो ये रचना फाइनली मारवाड़ शैली की है। याद रखिएगा तो ये मारवाड़ का चित्र है। सही जवाब मारवाड़ देना होगा, सी के साथ अपना राइट आंसर बनाना होगा। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों 5 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 ईस्वी में किसने किया? नाम करण सिंह का है, अनूप सिंह का है, राय सिंह का है और बीका जी का नाम दिया गया। 1488 में एक नगर बसता है, नाम बीकानेर होता है, राजस्थान राज्य में बसता है। और फाइनली इसके जो संस्थापक होते हैं उनका नाम राव वीका जी होता है, राव वीका जी। तो सही जवाब डी के साथ आपको यहां बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 6 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे कह रहा है रुकनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन किस शैली के चित्रकार थे? नाम बीकानेर शैली के हैं, कोटा शैली के हैं, बूंदी शैली के हैं या फिर मारवाड़ शैली के हैं? रुकनुद्दीन पुत्र शहाबुद्दीन किस शैली के चित्रकार हैं, आपसे पूछ रहा है। जब शैली की बात आती है मित्रों, ये बीकानेर शैली के एक अच्छे चित्रों के रूप में जाने जाते हैं। तो राइट आंसर बीकानेर देना होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होता है। आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आता है। रावत माधव दास का चित्र किसने बनाया था? नाम कांवला का है, नानाराम का है, बैजनाथ का है और भगता का नाम दिया गया। रावत माधव दास का जो चित्र है ये किसने बनाया था मित्रों? राघव माधव दास का जो रावत माधव दास का जो चित्र है मित्रों, ये बनाया गया कमला के द्वारा। तो सही जवाब कमला बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन अपना 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। आपसे कह रहा है लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? नाम जसराज का है, रत्नागिरी का है, जयदेव का है और मुल्ला दाऊद का नाम दिया गया। लौर चंदा रागमाला के लेखक कौन है? तो लौर चंदा रागमाला को जो लेखक बनते हैं मित्रों, ये मुल्ला दाऊद बनते हैं। कौन बनता है? मुल्ला दाऊद। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाएंगे। अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। राजपूत पेंटिंग 1916 में किसने लिखा था? नाम आनंद गणेश कुमार स्वामी का है, मनोहर का है, शहाबुद्दीन का है और मंडन मिश्र का नाम दिया गया। राजपूत पेंटिंग 1916 किसने लिखा मित्रों? तो राजपूत पेंटिंग 1916 की रचना की बात आती है तो सही जवाब आनंद गणेश कुमार स्वामी बनता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लग जाता है। ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन अपना 10 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है मित्रों मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण किसने किया था? मेवाड़ शैली में रामायण का चित्रण की बात आती है मित्रों, निसारदीन ने किया, मनोहर ने किया, शहाबुद्दीन ने किया या फिर आनंद गणेश कुमार स्वामी ने किया है। मेवाड़ शैली की बात आती है, रामायण के चित्रण की बात आती है मित्रों, तो इसका चित्रण फाइनली रामायण को दर्शाने का काम मनोहर कर रहा है। सही जवाब मनोहर बनेगा। सी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा।
सी इज द राइट आंसर हमें लगाना है। अपना अगला क्वेश्चन देखना है मित्रों। अगले क्वेश्चन की अगर बारी आती है तो आपसे कह रहा है बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? नाम राजा राव देव सिंह का है, अजयपाल सिंह का है, सूरज सिंह का है और नाम उम्मीद सिंह का दिया गया। बूंदी राज्य की स्थापना सन 1342 ईस्वी में किसने किया? बूंदी राज्य की अगर बात आती है मित्रों, राजा राव देव सिंह सही जवाब बनते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे आपका लग जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 2 नंबर आता है। आपसे कह रहा है मयूर सिंहासन का वास्तुकार कौन था? मयूर सिंहासन का वास्तुकार नीम मीर हासिम का दिया गया, होनहार का दिया गया, बेबादल खां का दिया गया और मोहम्मद का नाम दिया गया। मयूर सिंहासन का वास्तुकार आपसे पूछा गया है। जब मयूर सिंहासन की बात करते हैं तो बेबादल खां सही जवाब बनता है। बेबादल खां बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। और आगे चले मित्रों, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर की क्षति पहुंचाया था। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर को क्षति पहुंचाया था। शाहजहां ने पहुंचाया, औरंगजेब ने पहुंचाया, बाबर ने पहुंचाया या फिर जहांगीर ने पहुंचाया है? आपको बताना है कौन ज्यादा क्षति पहुंचाता है। सोमनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, केशव मंदिर को क्षति पहुंचाने वाला औरंगजेब रहा है, तो आपको राइट आंसर औरंगजेब के साथ देना होगा। मुगल बादशाह औरंगजेब सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। और आगे चलें, 4 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए हैं? तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए? 120 चित्र, 103 चित्र, 130 चित्र, 144 चित्र। तूतीनामा में कितने चित्र बनाए गए मित्रों? जब तूतीनामा में चित्रों के बनाने की संख्या की बात आती है मित्रों, तो सही जवाब 103 बनता है। राइट आंसर आपका 103 चित्र बन जाता है। तो सी इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे लगाना पड़ता है। और आगे चलें, 5 नंबर प्रश्न आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है बाकायत बाबरी, बाकायत बाबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख है? नाम 22 चित्रकार, 25 चित्रकार, 24 चित्रकार, 17 चित्रकार। बाकायत बाबरी की बात आती है, कितने चित्रकारों का उल्लेख मिलता है मित्रों? तो यहाँ पे 22 चित्रकारों का उल्लेख है। सही जवाब 22 के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। और आगे चलेंगे, 6 नंबर प्रश्न आता है। प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहा है मित्रों इस्लाम, यहूदी, ईसाई तीनों धर्मों का पवित्र नगर कौन सा है? इस्लाम भी, यहूदी भी और ईसाइयों का, इन तीनों का जो पवित्र धर्म है मित्रों, वो पवित्र स्थल है, नगर है, दिल्ली है, अमृतसर है, यरूशलेम है या फिर जौनपुर है? आपको बताना है इसमें से इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म, ये तीनों का बहुत पवित्र स्थल है, वो आपका यरूशलेम है। सही जवाब जो है वी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए आकृति किस गुफा में अंकित है? 3 दिव्य पुरुष आकृतियों को फूल तोड़ते हुए दर्शाया गया। अजंता में है, एलोरा में है, बाघ में है या फिर सतनवासल में है? आपको बताना कहां पे दर्शाया गया मित्रों। जब दर्शाने की बात आती है तो जैन सिद्धों के निवास स्थल में फाइनली मिलता है, यानी सही जवाब शेतनवासल बनता है। तो डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर अपना बनाना है। डी इज द राइट आंसर बनाओ। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। धीमान और वित्तपाल किस शैली के संस्थापक हैं? नाम पाल शैली का है, नाग शैली का है, जैन शैली का है और अजमेर शैली का नाम दिया गया। धीमान और वित्तपाल किस शैली के संस्थापक बनते हैं? जब धीमान और वित्तपाल की बात आती है मित्रों, सही जवाब पाल शैली के संस्थापक हो जाते हैं। तो ए इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। फर्स्ट के साथ आंसर लगाना पड़ जाता है। और आगे चलते हैं, अपना 9 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया था? नाम के हब्बार का है, यामिनी रंजन राय का है, एम एफ हुसैन का है, अमृता सरगल का नाम दिया गया। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग जो है किस कलाकार ने किया है? जब नाइफ पेंटिंग की बात आती है मित्रों, तो ज्यादा प्रयोग फाइनली मकबूल फिदा हुसैन ने किया है। हम राइट आंसर बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बना पाते हैं। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन से 10 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 10 की बारी है मित्रों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत माता का चित्र किसने बनाया था? बंगाल विभाजन के टाइम पे भारत माता रचना किसने बनाई? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाई, पीटी रेड्डी ने बनाई, रंगास्वामी ने बनाई या फिर कृष्ण खन्ना ने बनाई है? भारत माता चित्र की बात आती है 1905 में फाइनली बनाई जाती है और ऐसी रचना फाइनली बंगाल शैली के प्रणेता बनाते हैं। नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर होता है। तो हमें राइट आंसर यहाँ पे अवनी बाबू के साथ देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना होगा। और आगे चला जाए मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है 3 स्त्रियां या फिर अग्निपक्षी या फिर वसंत पूजा, ये सब बढ़िया बढ़िया चित्र है मित्रों, किसने बनाए? नाम पाब्लो पिकासो का है, जॉर्ज ब्रॉक का है, ओल्गा का है और एडवर्ड मुंक का नाम दे दिया गया। 3 स्त्रियों की बात हो रही है, अग्निपक्षी की बात हो रही है, वसंत पूजा की बात हो रही है। इन सारी रचनाओं की अगर बात करते हैं मित्रों, तो ये बढ़िया रचना है, पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाई गई है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। ए इज द राइट आंसर बना लेना। और आगे चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न आता है। आपसे कह रहा है ईशा का अंतिम भोज, ईशा का अंतिम भोज है या फिर सड़ती लाश है? ये सब बहुत अच्छी रचना है, प्रमुख रचना है, किसने बनाया? नाम जॉन मीरो का दिया गया, सल्वाडोर डाली का दिया गया, आंद्रे वेत्रे का दिया गया और मार्गन रसेल का नाम दे दिया गया।
ईशा का अंतिम भोज है या फिर सड़ती लाश है। ये अच्छी रचनाएं हैं, बढ़िया रचनाएं हैं, और इन रचना की अगर बात आती है तो सल्वाडोर डाली सही जवाब बन जाता है। सी के साथ आपका राइट आंसर यहाँ पे लग जाता है। सी इज द राइट आंसर बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन अपना 3 नंबर आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। कह रहा है उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाम तंजौर का है, प्रयागराज का है, वाराणसी का है और उदयपुर का नाम दिया गया। उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर है मित्रों, मुख्यालय है, वो आपके प्रयाग शहर में है, तो सही जवाब प्रयागराज बनेगा, सी के साथ बनेगा। आजकल तो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, आप जानते हैं 45 करोड़ लोगों का जो है स्नान वहां पे होना है। सही जवाब 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया मित्रों घोड़े, घोड़े का चित्र महाभारत, मदर टेरेसा आदि चित्र श्रृंखलाएं किसके द्वारा बनाई गई हैं। महाभारत श्रृंखला की बात हो, मदर टेरेसा की बात हो या फिर घोड़े के चित्र की बात हो, ये सब श्रृंखलाएं हैं मित्रों, चित्र श्रृंखलाएं, इसमें कई चित्र एक साथ हैं। तो ये अवनी बाबू ने बनाया, असित कुमार हालदार ने बनाया, मास्टर मोशाई ने बनाया या फिर मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया, ये आपको बताना है कौन बनाता है। घोड़े के चित्र की बात हो, महाभारत की बात हो, मदर टेरेसा की बात हो, रचनाएं अच्छी हैं और रचनाकार जो बनेंगे वो मकबूल फिदा हुसैन बनेंगे, जो भारत के विवादित कलाकारों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो राइट आंसर आपका डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल बनाना है। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है। आपसे पूछा गया विवस्त्र स्त्री, सूर्य का रथ, ताश के खेल आदि प्रमुख चित्र किसके द्वारा बनाए गए। नाम जॉर्ज ब्रॉक का है, एडवर्ड मुंग का है, पिकासो का है और फर्नाल एनजे का नाम दिया गया। विवस्त्र स्त्री की बात हो रही है, सूर्य के रथ की बात हो रही है, ताश का खेल की बात हो रही है, बढ़िया रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं, ये सब प्रमुख चित्र हैं जॉर्ज ब्रॉक के द्वारा बनाए गए हैं। तो राइट आंसर जॉर्ज ब्रॉक बना लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना लगा लो। और आगे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है बलबीर सिंह कट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। नाम पंजाब का है, रावलपिंडी का है, हरियाणा का है, बंगाल का नाम दिया गया। बलबीर सिंह कट्ट का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था मित्रों। जब कट्ट साहब के जन्म की बात आती है रावलपिंडी आंसर बनता है, सी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ जाता है। तो सही जवाब हम सी के साथ लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसके द्वारा किया गया। कृष्णा रेड्डी ने किया, सतीश गुजराल ने किया, तैयब मेहता ने किया, या फिर ए रामाचंद्रन नैयर के द्वारा किया गया। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन फाइनली किसके द्वारा तैयार किया गया मित्रों। तो टिकट का डिजाइन मेंटेन करने का काम जो है ए रामाचंद्रन नायर का रहा है। तो राइट आंसर आपको यहां पर डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाना पड़ जाएगा। और आगे चलते हैं, 8 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। काला चांद, काला चांद, मोहनजोदड़ो, जश्न आजादी, मैक्सिकन नारी, शक्ति व गणेश आदमी जैसा प्रमुख चित्र किसने बनाया। नाम लक्ष्मण पै का है, विमान सुंदरम का है, सुरेंद्र शर्मा का है, सतीश चंद्र गुजराल का नाम दिया गया। काला चांद है, मोहनजोदड़ो है, जश्न आजादी है, मैक्सिकन नारी है, शक्ति व गणेश है, आदमी जैसा प्रमुख चित्र मित्रों किसके द्वारा बनाया गया। तो ये सारी रचनाएं जब काउंट होती हैं तो फाइनली सतीश चंद्र गुजराल के साथ बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर अपना बनाते हैं। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 9 की बारी है। कह रहा अजिष्ठा गुफा, जिसे अजंता कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसका आकार अर्धचंद्राकार है और किस पहाड़ी पर जो है स्थित है। आपको पहाड़ी के बारे में बताना है, कौन सी पहाड़ी पे अजंता पाई जाती है। नाम सतपुड़ा की पहाड़ी है, बिंद की पहाड़ी है, रायसेन की पहाड़ी है या फिर इनमें से कोई नहीं भी विकल्प दिया गया। मित्रों जब अजंता की बात आती है तो अजंता फाइनली किस पहाड़ी पर लोकेटेड है, वो आपके सतपुड़ा की पहाड़ी पर पाई जाती है। तो सही जवाब सतपुड़ा की पहाड़ी लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर अपना बनाओ। और आगे चलें, 10 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया आपसे पंचमढ़ी की खोज 1925 में किसके द्वारा किया गया था। नाम जी.आर. हंटर का है, सी.एल. कार्लाइल का है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का है और बाउंड्री का भी नाम दे दिया गया। पंचमढ़ी की खोज की बात हो रही है मित्रों, खोज की अगर बात आती है जी.आर. हंटर सही जवाब है, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ रहा है। तो ए के साथ आप यहाँ पे अपना सही जवाब लगाओ मित्रों। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, प्यारा क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है। मनुष्य अपने भाव को फाइनली कला के द्वारा व्यक्त कर देता है, प्रकट कर देता है, यह कथन किसका है। नाम रस्किन का है, हार्वर्ड रीड का है, क्रोंचे का है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम दे दिया गया। सही जवाब रस्किन महोदय के साथ जा रहा है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ रहा है। और आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न आता है। संथाल स्त्रियां तथा माँ और शिशु किसकी रचनाएं हैं मित्रों। रविन्द्रनाथ टैगोर की हैं, नंदलाल बोस की हैं, यामिनी रंजन राय की हैं या फिर के हेब्बार की हैं। संथाल स्त्री की बात हो रही है, माँ और शिशु की बात हो रही है, किसकी रचना है मित्रों। तो संथाल स्त्री और माँ और बच्चे की अगर बात आती है, रचना यामिनी रंजन राय की है। हम सही जवाब बी के साथ लगाएंगे, बी इज द राइट आंसर अपना बनाएंगे। और आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तीय चित्र है मध्ययुगीन संत। मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया।
आपको बताना है। नाम अवनींद्रनाथ टैगोर का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बोस का नाम दिया गया। शांति निकेतन के हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तीय रचना मध्ययुगीन संत को किसके द्वारा चित्रित किया गया? मध्ययुगीन संत की अगर बात आती है मित्रों, रचना विनोद बिहारी मुखर्जी की है, तो हम राइट आंसर्स विनोद बिहारी मुखर्जी देंगे। सी के साथ आपका राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे, 4 नंबर प्रश्न आएगा। पूछा गया ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? नाम राजेंद्र नाथ का दिया गया, अवनींद्रनाथ का दिया गया, नंदलाल बोस का दिया गया और अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का नाम दे दिया गया। ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है मित्रों, ऐसा जो कथन दिया जाता है ये अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल के द्वारा दिया जाता है। तो सही जवाब जो है वो डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। और आगे चला जाए, 5 नंबर प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 5 की बारी है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछ रहा है प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला और बोधि वृक्ष किस महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं मित्रों? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जैसी पुस्तक और बोधि वृक्ष जैसी बढ़िया पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने लिख दी है, नित्यानंद महापात्रा ने लिख दी है, ब्रजमोहन नाथ ने लिख दी है या फिर विश्वनाथ मुखर्जी ने लिख दी है। मित्रों प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला की बात हो, बोधि वृक्ष की बात हो, बढ़िया पुस्तक है, अच्छी पुस्तक है, लिखने का काम डॉक्टर जगदीश गुप्त का है। राइट आंसर जगदीश गुप्त देना होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको बनाना पड़ जाएगा। और आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 6 की बात है। ग्राम्य जीवन, चाइल्डहुड मेमोरीज, बनारस, बिजूका, स्कूल डेज आदि महत्वपूर्ण चित्र किस चित्रकार के हैं? नाम जयकृष्ण अग्रवाल का है, द्वारिका प्रसाद धूलिया का है, अवधेश मिश्र का है, ब्रजमोहन नाथ का नाम दिया गया। ग्राम्य जीवन है, चाइल्डहुड मेमोरीज है, बनारस है, बिजूका है, स्कूल डेज है, ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों, अच्छे चित्र हैं। फाइनली किसके द्वारा मेंटेन किए गए? तो ये अवधेश मिश्रा के द्वारा बनाए गए, लखनऊ के एक अच्छे कलाकार जिनका जन्म स्थान अयोध्या है। वर्तमान में शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में फाइनली ये कार्यरत हैं। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाएगा, 7 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है स्याह कोष्ठक का राजा, स्याह कोष्ठक का राजा यानी किंग ऑफ द डार्क चैम्बर भित्तीय चित्र के चित्रकार कौन है मित्रों? नाम के जी सुब्रमण्यम का दिया गया, ए रामाचंद्रन का दिया गया, तैयब मेहता का दिया गया और एन एस शिवेंद्रे का नाम दिया गया। स्याह कलम की बात हो रही है, स्याह कोष्ठक के राजा किंग ऑफ द डार्क चैम्बर की बात आती है मित्रों। रचना बहुत अच्छी है, के जी सुब्रमण्यम के द्वारा बनाई गई है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ आपको देना है, ए इज द राइट आंसर लगा लेना है। और आगे चलें, 8 नंबर प्रश्न आता है। अपने समलिंगी प्रेम की अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार हैं। नाम भूपेन खक्कर का है, समीर मंडल का है, सुधीर पटवर्धन का है, अमृता सिरगल का नाम दिया गया। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने माने कलाकार कौन होते हैं मित्रों? तो वो जाना माना नाम फाइनली भूपेन खक्कर का है, खक्करदा के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। 9 नंबर प्रश्न पे चला जाए। श्वान यानी कुत्ता, कुत्तों का चितेरा कौन सा है मित्रों? आपको बताना है श्वान का चितेरा कौन सा है। नाम भूरी सिंह शेखावत का है, मंजीत बाबा का है, परमानंद चुएल का है, जगमोहन मथेडिया का नाम दे दिया गया। श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है मित्रों? श्वान यानी कुत्तों का चितेरा कौन है? कुत्तों की चितेरा का नाम से जो जाना जाता है मित्रों, जगमोहन मथेडिया। तो सही जवाब जगमोहन मथेडिया है, डी के साथ अपना राइट आंसर बन रहा है। और आगे चलते हैं, 10 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया सूर्योदय का प्रभाव, कुमुदनी का फूल, चिनार का वृक्ष, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं, किसकी हैं? एडगार मोने की हैं, क्लॉद मोने की हैं, दोमिये की हैं या फिर पॉल सेजान की हैं। आपको बताना है मित्रों, सूर्योदय का प्रभाव है, कुमुदनी का फूल है, चिनार वृक्ष है, ये सब बढ़िया रचना, अच्छी रचना है। और माने मोने में अंतर आता है, क्लॉद मोने से जवाब है, सी के साथ आंसर्स लगा लो। अपना अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा मित्रों? आपसे कह रहा रंगों का सम्राट यानी मास्टर ऑफ कलर्स। मास्टर ऑफ कलर्स किसे कहा जाता है मित्रों? रंगों का सम्राट आप किसे कह देते हैं? तो मास्टर ऑफ कलर्स अब्दुल रहमान चुगतई हैं, शोभाष सिंह हैं, महफूज हुसैन है, बद्रीनाथ आर्या का नाम दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया रंगों का सम्राट, तो मित्रों ए आर चुगतई से जवाब होता है अब्दुल रहमान चौगुदई इज द राइट आंसर। आपको बनाना है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों, भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? भारत का माइकल एंजेलो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, डीपी राय चौधरी हैं, जगमोहन मथेडिया हैं या फिर राजा रवि वर्मा है। भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? भारत के माइकल एंजेलो की अगर बात आती है मित्रों, आप भी जानते हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी फाइनली इसके लिए उपयुक्त विकल्प हैं। तो राइट आंसर डीपी राय चौधरी बनेगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए? सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए? नाम भीमबेटका का है, रायगढ़ का है, पंचमढ़ी का है और बांदा का नाम दिया गया। सशस्त्र युद्ध के दृश्य कहां से प्राप्त हुए मित्रों? तो सशस्त्र युद्ध का जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य फाइनली कहां से मिल जाता है? वो पंचमढ़ी से मिल जाता है। तो हम राइट आंसर पंचमढ़ी देंगे, बी के साथ अपना राइट आंसर लगाएंगे। और आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। नाम स्टेला कैम्ब्रिज का है,
नाम सोमेश्वर का है, यशोधर पंडित का है और श्री कुमार का नाम दिया गया। चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कौन करता है मित्रों? जब अनुवाद की बात आती है स्टेला कैमरिस आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। हम सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाएंगे, इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया जहांगीर ने अबुल हसन को कौन सी उपाधि से नवाजा? नाम नादिर उज जमा का है, नाम अनवर ए शुलेही का है, नादिर का नाम है और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। अब्बुल हसन को फाइनली जहांगीर कौन सी उपाधि देता है आपको ये बताना है। नादिर उज जमा सही जवाब बनता है, सही जवाब नादिर उज जमा बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगा लो। 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं, नादिरा बानो और रुकैम बानो किसकी कालीन महिला चित्रकार थी? नाम अकबर का है, जहांगीर का है, बाबर का है और हुमायूं का नाम दिया गया। नादिरा बानो, रुकैम बानो, शाइफा बानो ये सब नाम अगर पूछा जाता है मित्रों तो याद रखिएगा जिसका काल चित्रकला के शीर्ष काल के रूप में जाना जाता है उसके काल की चित्रें हैं। सही जवाब जहांगीर बन जाएगा। राइट आंसर सी के साथ आपका लग जाएगा। और आगे चला जाता है 7 नंबर प्रश्न आता है, दमयंती। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया है? नाम मकबूल फिदा हुसैन का है, अवनी बाबू का है, के.एस. कुलकर्णी का है और राजा रवि वर्मा का नाम दिया गया। दमयंती को किस चित्रकार ने बनाया है? दमयंती की बात आती है मित्रों, बनाने का जो काम रहेगा राजा रवि वर्मा का रहेगा, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर फिलहाल लगाते हैं। अगला क्वेश्चन हम 8 नंबर लेकर के आते हैं, वह पत्रिका जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? नाम समकालीन भारत का है, ज्ञान चंद्रा का है, समकालीन कला का है और वीएफए का नाम दे दिया गया। वह पत्रिका जो ललित कला अकादमी का प्रकाशन होता है मित्रों उस पत्रिका को हम समकालीन कला के नाम से जानते हैं। राइट आंसर अपना समकालीन कला बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछा गया शिव का विश्वान नामक चित्र जो है किसने बनाया? नाम नंदलाल बोस का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है, विनोद बिहारी मुखर्जी का है और अवनींद्रनाथ ठाकुर का नाम दिया गया। शिव के विश्वान की बात आती है मित्रों, रचना बहुत अच्छी है शिव का विश्वान और फाइनली मास्टर मोशाई के द्वारा बनाया गया, यानी नंदलाल बोस सही जवाब बनते हैं। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका बन जाता है। ए के साथ हम अपना सही जवाब लगाएंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया संत चित्रकार। संत चित्रकार किसे कहा जाता था? नाम रामकिंकर बैज का है, रथिन मित्रा का है, नंदलाल बोस का है, छतिन्द्रनाथ मजूमदार का नाम दिया गया। संत चित्रकार के रूप में आपसे पूछ लिया गया मित्रों, संत चित्रकार उसी को कहा जाता है जो छतिन्द्रनाथ मजूमदार के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर छतिन बाबू बनेंगे, डी के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। तो मित्रों डी इज द राइट आंसर। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला किसकी रचना है? नाम बद्रीनाथ हर्या का है, मनीषी डे का है, द्वारिका प्रसाद शर्मा का है और जाज कीट का नाम दिया गया। भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला आपसे अगर पूछा जा रहा है भारतीय कुमारियों की चित्र श्रृंखला कौन बनाया, तो आप कहते हो तुरंत मनीषी डे। सही जवाब मनीषी डे ही है। ऐसे ही मान लो आपसे पूछ ले भरत मुनि ने जो रस दिए, 8 रस दिए थे ना भरत मुनि ने, तो उनके अस्थाई भाव पूछ लेता है। जैसे रति का अस्थाई भाव क्या है? रति अस्थाई भाव किसका है? तो श्रृंगार का हो जाता है। उत्साह किसका होता है? तो आप कहते हो वीर रस का है। ऐसे विस्मय की बात आती है तो अद्भुत रस का फाइनली अस्थाई भाव बनता है मित्रों। ठीक है, याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है मित्रों, प्रश्न संख्या 2, होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद समरकंदी किसके दरबार के चित्रकार थे? नाम शाहजहां का है, हुमायूं का है, अकबर का है और बाबर का नाम दिया गया। होनहार, विचित्र, मुराद, गोवर्धन, फतेह चंद समरकंदी ये सब किसके दरबार के चित्रकार रहे हैं आपको ये बताना था मित्रों। याद रखना ये वहीं के चित्रकार हैं जिसका काल चित्रकला में हास्य के रूप में आ गया था, हाशिए पे आ गया था और फाइनली स्थापत्य कला में शीर्ष पे था, यानी शाहजहां। तो सही जवाब शाहजहां लगा लो। खुर्रम वास्तविक नाम इनका होता है। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा। आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया संगीत परिजात। संगीत परिजात के रचनाकार हैं। नाम सोमनाथ का है, होबल का है, फकीर उल्लाह का है और राजा भोज का नाम दिया गया। संगीत परिजात की बात होती है, इसके रचनाकार के रूप में आपसे नाम पूछा गया। जब संगीत परिजात की बात करते हैं मित्रों तो संगीत परिजात जिसकी रचना है वो नाम होबल है, होबल। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न आएगा, आपसे पूछा गया बंगाल कला शैली जानी जाती है वाश टेक्निक से, दोनों से, पेस्टल से या फिर फ्रेस्को से। बंगाल कला शैली जो है ये जानी जाती है। तो बंगाल कला शैली किस रूप में जानी जाती है मित्रों? वाश टेक्निक के रूप में जानी जाती है, वाश विधा के रूप में जानी जाती है। और आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन। नटीर पूजा गंगावतरण चित्र श्रृंखला किसकी है? नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का है, मनीषी डे का है, राम रविंद्रनाथ टैगोर का है और नंदलाल बसु का नाम दिया गया। नटीर पूजा की बात हो रही है, गंगावतरण की बात हो रही है, ये चित्र श्रृंखलाएं फाइनली किसकी हैं आपको बताना है। राइट आंसर नंदलाल बसु बनेगा। तो हमें सही जवाब यहाँ नंदलाल बसु के साथ ही देना है।
डी इज द राइट आंसर अपना बना लेना है। और आगे चलें, 6 नंबर प्रश्न आता है मित्रों, प्रश्न संख्या 6 की बारी है। आपसे कह रहे कौशल्या से आज्ञा लेते राम, उसके साथ बनवासी यक्ष, ये सब बढ़िया चित्र हैं, अच्छे चित्र हैं, किसने बनाए हैं? नाम के वेंकटप्पा का है, शैलेंद्रनाथ डे का है, छतीन्द्रनाथ मजूमदार का है और ईबी हेवल का नाम दिया गया। कौशल्या से आज्ञा लेते राम और वनवासी यक्ष जैसी बढ़िया रचना पूछा गया, किसके द्वारा बनाई गई है? तो मित्रों जिसे हम संत चित्रकार कहते हैं उसी ने बनाई, यानी शैलेंद्रनाथ डे ने बनाई है। तो राइट आंसर शैलेंद्रनाथ डे बनता है, सी के साथ अपना सही जवाब लग जाता है। और आगे चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न आता है। पूछा गया आपसे भारत भवन की डिजाइन किसके द्वारा तैयार की गई थी? नाम चार्ल्स कोरिया का है, ब्रजेंद्र सिंह का है, सुधाकर शर्मा है और डीपी राय चौधरी का नाम दिया गया। भारत भवन की डिजाइन आपसे पूछा गया, भारत भवन भोपाल में स्थित है, ये बात याद रखिएगा, भोपाल मध्य प्रदेश का हिस्सा है। और इसके डिजाइन की अगर बात आती है मित्रों, चार्ल्स कोरिया के द्वारा इसका डिजाइन दिया गया। सही जवाब आपको चार्ल्स कोरिया देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लेना है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। और आगे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है चित्रकुशी आर्ट गैलरी स्थित है, चित्रकुशी आर्ट गैलरी, नाम कानपुर का है, जम्मू का है, आगरा का है, वाराणसी का नाम दिया गया है। चित्रकुशी आर्ट गैलरी लोकेटेड है, चित्रकुशी आर्ट गैलरी की अगर बात आती है ये कानपुर में लोकेटेड है, सही जवाब कानपुर बन जाएगा। और आगे चला जाए, 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण, इसको चित्रित किया गया था रवि वर्मा के द्वारा, निहाल चंद के द्वारा, नैनसुख के द्वारा या फिर मनोहर के द्वारा। एक दूसरे को पान का पत्ता देते हुए राधा और कृष्ण, ये चित्रित किया गया मित्रों, किसके द्वारा चित्रित किया गया? ये निहाल चंद के द्वारा चित्रित किया गया है। तो सही जवाब निहाल चंद बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर आपका लग जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। पूछा गया अजंता म्यूरलिस्ट, अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं, केशेस मनिक्कर का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम है, अजीत घोष हैं और के एच आरा का नाम भी दे दिया गया। अजंता म्यूरलिस्ट पुस्तक के बारे में पूछा गया मित्रों, रचना बहुत अच्छी है, पुस्तक बढ़िया है, अजीत घोष के द्वारा लिखी गई है। तो आपको जो यहाँ सही जवाब देना होगा वो बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर फिलहाल देना होगा। और आगे चलें, अगला क्वेश्चन आएगा अपना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे क्या कह रहा है, यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया। अब कुल स्थलों की संख्या हुई है 45 हुई है, 48 हुई है, 47 हुई या फिर 49 हुई? मित्रों कुल स्थलों की संख्या जो अब हो गई है वो 48 हो गई है, सही जवाब 48 के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। और आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा मूल रंग होते हैं, नीला लाल पीला होते हैं, हरा बैगनी नारंगी होते हैं, नारंगी लाल पीला होते हैं या फिर भूरा लाल नीला होते हैं। मूल रंग की बात आती है मित्रों, मूल रंग आपको बताना है, तो नारंगी और भूरा हो नहीं सकता, इसलिए जो सही विकल्प बैठेगा वो क्या बैठेगा मित्रों? फर्स्ट आंसर, लाल नीला पीला, फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको लगाना है, ए के साथ अपना सही जवाब बना लीजिएगा। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। पूछा गया मध्यकालीन पाषाण, मध्य का पाषाणकालीन पुरास्थल लांघनाज जो गुजरात में है, इसमें मानव के कितने कंकाल मिले हैं? लांघनाज से फाइनली मानव का कितना कंकाल प्राप्त हुआ ये पूछा गया। नाम 12 का है, 18 का है, 14 का है और 22 का नाम दिया गया। लांघनाज में मानव के कितने कंकाल मिले हैं मित्रों? लांघनाज की अगर बात आती है तो सही जवाब जो बनता है वो 14 कंकाल प्राप्त हुए हैं, बी के साथ अपना सही जवाब बन जाता है, बी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। और आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? स्वास्तिक पूजा मित्रों आप जानते हैं स्वास्तिक इस टाइप से बनता है, और स्वास्तिक पूजा का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र मिलता है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस में दिया गया पंचमढ़ी का, होशंगाबाद का, भीमबेटका का, आदमगढ़ का नाम दिया गया। आपसे पूछा गया स्वास्तिक पूजा का जो बढ़िया वाला श्रेष्ठ वाला चित्र है कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आप भी राइट आंसर पंचमढ़ी में लगाते हो मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाते हो, ए के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। 5 नंबर प्रश्न पे हम चलते हैं। आपसे करा पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया? नाम दिल्ली का है, राजस्थान का है, कानपुर का है, पुणे महाराष्ट्र का नाम दिया गया। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 9.5 फीट ऊंची गन मेटल की फाइनली मूर्ति जो है इसका अनावरण कहाँ किया आपसे पूछा गया। मोदी जी ने किया है, पुणे महाराष्ट्र में किया है। सही जवाब जो है वो डी के साथ बैठता है, डी इज द राइट आंसर लगाना है। और आगे चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न आ जाता है। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो शयन मुद्रा में है 30 फीट ऊंची है और 100 फीट लंबी है,
जिसके मूर्तिकार जो है मिंटू पाल है, कहाँ बन रही है? नाम बोधगया का है, सारनाथ का है, श्रावस्ती का है और दिल्ली का नाम दिया गया। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है, सैन मुद्रा में है, 30 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी। आपको बताना है कहाँ बन रही है। राइट आंसर आपका गया का बोधगया बनेगा। सही जवाब जो है वो फर्स्ट के साथ लगेगा। ए इज द राइट आंसर लगाना। आगे चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आता है, पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे मिला? नाम प्रभा अत्रे का है, मंजू का है, राशिद खन्ना का है और विक्टर बनर्जी का नाम दे दिया गया। पद्म विभूषण 2022 में कला के क्षेत्र में पुरस्कार किसे दिया गया? कला के क्षेत्र में जिसे पुरस्कार दिया गया मित्रों, उसका जो नाम होता है वो प्रभा अन्य होता है, प्रभा अत्रे। सही जवाब प्रभा अत्रे लगाओ। फर्स्ट के साथ आप सही जवाब बनाओ। 8 नंबर चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। सिगरिया गुफा में कुल कितने गुफाएं पाई गई हैं? सिगरिया गुफा में कुल कितनी गुफाएं पाई गई? 4 गुफा, 29 गुफा, 5 गुफा या फिर 6 गुफा? सिगरिया की बात आए तो आप राइट आंसर्स क्या लगाते हो मित्रों? सिगरिया सिगरिया सिगरिया। सिगरिया में फाइनली जो गुफाओं की संख्या है वो आपकी 6 है। तो सही जवाब जो बनता है वो 6 गुफाओं के साथ बनता है। राइट आंसर्स आपको यहाँ पर जो देना है वो डी के साथ लगा लेना है। डी इज द राइट आंसर्स हो जाता है। और आगे चला जाए, अपना अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है युवराज दारा शिकोह का शबीह। युवराज दारा शिकोह का शबीह फाइनली किसने बनाया है? नाम मुराद का आया, होनहार का आया, दौलत का आया और अकारिजा का नाम दिया गया। युवराज दारा शिकोह का जो शबीह बनाया जाता है मित्रों, किसके द्वारा बनाया जाता है? सही जवाब जो बनेगा वो होनहार के साथ बनेगा। तो आप जो सही जवाब बनाओगे उसी के साथ बनाओगे। सी इज द राइट आंसर्स बनाओगे। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है मैना और नारी का चित्र जो है चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है? नाम अहमदनगर का है, बीजापुर का है, गोलकुंडा का है और दक्कनी का नाम दिया गया। मैना और नारी का चित्र चेस्टर बेट्टी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है, कहाँ पर बना है आपसे पूछा गया। जब कहाँ पर बनने की बात आती है राइट आंसर गोलकुंडा बन जाता है मित्रों। तो गोलकुंडा आपका सही जवाब बन जाता है। बी इज द राइट आंसर आपको लगाना पड़ता है। और आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। आपसे कह रहा द स्कीम नामक सबसे प्रसिद्ध जो है अभिव्यक्तिवादी चित्र को चित्रित किया। एडवर्ड मंच का नाम है, फ्रेंच मार्क का नाम है, सल्वाडोर डाली का नाम है और पॉल क्ली का नाम दिया गया। द स्कीम की बात हो रही है। द स्कीम की अगर हम बात करते हैं, एडवर्ड मंच सही जवाब होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हम लगाते हैं। फर्स्ट के साथ अपना सही जवाब लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ जाएगा। आपसे पूछ लिया गया पेरिस का निर्णय इसका कलाकार कौन था? नाम राइफल का दिया गया, रेम्ब्रा का दिया गया, रूवेंस और माइकल एंजेलो का नाम दिया गया। पेरिस के निर्णय के बारे में आपसे पूछ लिया गया। पेरिस का निर्णय कलाकार कौन था मित्रों? पेरिस के निर्णय की अगर हम बात करते हैं, रूवेंस सही जवाब होता है। बी इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है 3 नंबर। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया। सोमनाथ होर ने किया, कंवल कृष्ण ने किया, मीरा मुखर्जी ने किया या फिर प्रदोष दास गुप्ता ने किया। कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया भारत में आरंभ किया। मित्रों भारत में आरंभ करने वाला कौन रहता है? कोलाज। तो कोलाज ये स्टार्ट करने का काम कंवल कृष्ण का है। सही जवाब कंवल कृष्ण बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगेगा। और आगे चलेंगे। 4 नंबर प्रश्न आता है। बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है निर्भया, रक्षक ही भक्षक, सिख दंगे, ये सब प्रमुख रचनाएं हैं किसके हैं? नाम सुधीर पटवर्धन का है, भूरी सिंह शेखावत का है, मनु पारेख का है और अपर्णा कौर का नाम दिया गया। निर्भया हो, रक्षक ही भक्षक हो, सिख दंगे हो, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाओं में शुमार हैं और ये अपर्णा कौर की रचना है। तो सही जवाब अपर्णा कौर देना होगा। डी के साथ आपको यहाँ पे राइट आंसर बनाना होगा। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन अपना 5 नंबर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण के दृश्य को किस गुफा में बनाया गया? रथ पर बैठे सूर्य आकाश में भ्रमण का दृश्य जो है किस गुफा में बनाया गया? नाम अजंता का है, बादामी का है, एलोरा का है और बाघ का नाम दिया गया। सही जवाब की बात करते हैं, राइट आंसर एलोरा हो जाता है। सही जवाब बी के साथ बन जाता है। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। आपसे पूछ लिया गया मित्रों, कह रहा है दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया? नाम बाबर का है, हुमायूं का है, जहांगीर का है और औरंगजेब का नाम दिया गया। दिल्ली में दीन पनाह नगर की जो स्थापना होती है ये मित्रों आपके हुमायूं के द्वारा की जाती है। हुमायूं वही जो अकबर के फादर हैं, बाबर के पुत्र हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगा लो। और आगे चला जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछ लिया गया ईश्वर हीरालाल भगनू किस शैली के चित्रकार थे? नाम गढ़वाल शैली है, मंडी शैली है, जम्मू शैली है, चंबा शैली का नाम दिया गया। ईश्वर हीरालाल भगनू ये किस शैली के चित्रकार थे?
चित्रकार की अगर बात आती है चंबा शैली आंसर्स बनता है। डी के साथ हमें सही जवाब लगाना होता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा था। नाम यशोधर पंडित का है, नंदलाल बोस का है, रामचंद्र शुक्ल का है और यामिनी रंजन राय का नाम दिया गया। रेखावली ग्रंथ को किसने लिखा है, रेखावली ग्रंथ की बात आ रही है मित्रों। सही जवाब रामचंद्र शुक्ल बनता है, तो आपको राइट आंसर्स बी के साथ यहाँ पे लगाना है। बी इज द राइट आंसर्स बनाना है। और आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है, पूछ लिया गया नाथद्वारा शैली को या नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन सी है। कमला और इलायची का नाम है, नंदी और कमला का नाम है, गीता और गुलाब का नाम है, लेपाक्षी और कमला का नाम दिया गया। नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार कौन है मित्रों। अगर नाथद्वारा शैली की हम महिला चित्रकार की बात करते हैं तो कमला और इलायची दोनों महिला चित्रकार हैं और नाथद्वारा शैली की हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। आगे चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न पे आपसे पूछ लिया गया भारत में पेस्टल रंग के जन्मदाता कौन है। नाम शिवलाल का है, राजा रवि वर्मा का है, सुध कुमार हालधार का है और कृष्ण हैला हारा यानी कृष्ण हौलाजी हारा का नाम दिया गया। भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता आपसे पूछा गया। पेस्टल रंग की अगर बात आती है मित्रों या तैलीय रंग की बात आए तो आप रवि वर्मा लगाओगे। सही जवाब सी के साथ बनाओगे। भारत में तैलीय रंग का जन्मदाता कौन है, तो रवि वर्मा ही आप सही जवाब बनाते हो। सी इज द राइट आंसर्स फिलहाल लगाते हो। और आगे चला जाए। अपना अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपसे कह रहा है कश्मीर, कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है। कश्मीर की मुसीबतें आपसे पूछा गया मित्रों। कश्मीर की मुसीबतें किसकी रचना है। गोपाल घोष की हैं, हेमंत मिश्रा की हैं, रतन मित्रा की हैं या फिर नीरज मजुमदार की। जब कश्मीर की मुसीबतों की बात आती है मित्रों तो सही जवाब रतन मित्रा होता है। राइट आंसर्स बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। और आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 2 की बारी आएगी। पूछा गया सोनपुर का मेला, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, राम का वनवास आदि के चित्रकार कौन है। नाम सेवक राम का है, झुमक लाल का है, राजा रवि वर्मा का है और गोपाल चंद का नाम दिया गया। सोनपुर का मेला है, दुर्गा पूजा है, छठ पूजा है, राम का वनवास है। ये सब बढ़िया रचनाएं हैं मित्रों, अच्छी रचनाएं हैं। इनके बारे में आपसे पूछ लिया गया। तो ये सब जो रचनाएं बनाई जाती हैं ये सेवक राम के द्वारा बनाई जाती हैं। सही जवाब सेवक राम बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपका लग जाता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे। ए इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। आगे चलेंगे। 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 3 की बारी है। मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, बिहारी चंद्रिका किस राजा की रचना है। नाम जयराज का दिया गया, राणा सांगा का दिया गया, राणा कुंभा का दिया गया और सामंत सिंह का नाम दिया गया। मनोरथ मंजरी की बात है, रसिक रत्नावली की बात है, बिहारी चंद्रिका की बात है। किसकी रचनाएं हैं। जसराज हैं, जयराज हैं, राणा सांगा है, राणा कुंभा है, सामंत सिंह का नाम दिया गया। जो सही जवाब बनता है मित्रों वो राइट आंसर्स आपका सामंत सिंह बनता है। तो हम राइट आंसर्स यहाँ पे डी के साथ लगाते हैं। डी इज द राइट आंसर्स बनाते हैं। और आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना 4 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। नाम इब्राहिम सर्की का है, सिकंदर शाह का है, हॉकिंस और बाबर का नाम दिया गया। अटाला मस्जिद आप जानते हैं जौनपुर में स्थित है। जौनपुर जो भारत का सिराज ए हिंद कहा जाता है मित्रों, उसका निर्माण फाइनली इब्राहिम सर्की ने करवाया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। इब्राहिम सर्की इज द राइट आंसर्स बनाओ। और आगे चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है। नाम अजंता का है, बाग का है, लोरा का है, बादामी का नाम दिया गया। किस गुफा को बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है मित्रों। वो गुफा फाइनली आपकी अजंता होती है। अजंता वही जो 30 गुफाओं को सहेजे हुए है। 6 गुफा में जहाँ चित्र मिलते हैं आपके औरंगाबाद में लोकेटेड है। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कागज पर चित्रण किस शताब्दी में हुआ। नाम 16वीं सदी का है, 15वीं सदी का है, 17वीं सदी का है और 19वीं सदी का नाम दिया गया। कागज पे चित्रण कौन सी शताब्दी में हुआ आपसे पूछा गया मित्रों। जब कागज पे चित्रण की बात आती है 15वीं सदी आंसर्स बनता है। सी इज द राइट आंसर्स हम लगाते हैं। सही जवाब सी के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा महात्मा बुद्ध सर्वाधिक 21 वर्ष कहाँ बिताए थे। नाम सारनाथ का है, दिल्ली का है, गया का है, श्रावस्ती का नाम दिया गया। महात्मा बुद्ध 21 वर्षों तक कहाँ रहे। 21 वर्षों तक महात्मा बुद्ध श्रावस्ती जनपद में रहे। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। और आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन आता है आपका 8 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है। नाम कोणार्क का है, बिहार का है, खजुराहो का है और गया का नाम दिया गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ स्थित है मित्रों। जब पार्श्वनाथ के जैन मंदिर की बात आती है तो सही जवाब खजुराहो बनता है। राइट आंसर्स हम खजुराहो के साथ दे पाते हैं। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगा पाते हैं। और आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा 9 नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है। गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है। नाम मनीषी डे का है, जाजकीट का है, शारदा क्षण वकील का है और छतीन्द्रनाथ मजुमदार का नाम दिया गया।
गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसकी है मित्रों? गीत गोविंद चित्र श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो सही जवाब जो बनता है वो छदीनाथ मजूमदार का बनता है। राइट आंसर हम डी के साथ लगाते हैं, डी इज द राइट आंसर बनाते हैं। और आगे चलेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। नाम अश्वघोष का है, वाणभट्ट का है, भद्रबाहु का है और चरक का नाम दिया गया। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र की अगर बात आती है मित्रों, अश्वघोष आंसर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो हम फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाएंगे। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लेते हैं और आगे चलेंगे, अपना अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एसपी बालासुब्रमण्यम, एसपी बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत को कौन सा महत्वपूर्ण पुरस्कार 2021 में दे दिया गया? नाम पद्म भूषण का है, पद्म विभूषण का है, पद्मश्री का है और भारत रत्न का नाम दिया गया। एसपी बालासुब्रमण्यम की बात हो रही है, मरणोपरांत 2021 में इनको पुरस्कृत किया गया। और फाइनली भारत का तीसरा नहीं है भाई, दूसरा महत्वपूर्ण जो है पुरस्कार है पद्म विभूषण। पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे विभूषण आता है, तीसरे नंबर पे आपका पद्म भूषण आता है और चौथे नंबर पे आपका ये पद्मश्री आता है। याद रखिएगा, पहले नंबर पे भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पे आपका ये आया पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आपका पद्म भूषण आता है। तो पद्म विभूषण इन्हें मिला है, दूसरे नंबर वाला। सही जवाब सी के साथ लगाओ और आगे चलें। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, द साइलेंट इरोजन, द साइलेंट इरोजन किसकी कला जीवन पर आधारित फिल्म है? नाम नीलिमा शेख का है, बद्रीनाथ आर्या का है, समीर मंडल का है और दिनकर कौशिक का नाम दिया गया। द साइलेंट इरोजन की बात आ रही है। द साइलेंट इरोजन किसकी कला की जीवनी पे फाइनली आधारित है? साइलेंट इरोजन। सही जवाब आता है मित्रों तो वो बद्रीनाथ आर्या है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं और आगे चलें। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है, प्यारा क्वेश्चन है, समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? नाम 24 परगना बंगाल का है, दिल्ली का है, कर्नाटक का है, बिहार का नाम दिया गया। समीर मंडल का जन्म स्थान 1952 में कहाँ पे हुआ था मित्रों? जन्म की अगर बात आती है 24 परगना आंसर बनता है। परगना आप जानते हैं बंगाल में जिला है। सही जवाब 24 परगना बंगाल। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है मित्रों, ए के साथ हमें सही जवाब देना होता है। और आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है, गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया? नाम सैयद हैदर रजा का है, के आचारा का है, फ्रांसिस न्यूटन सूजा का है और मकबूल फिदा हुसैन का नाम दिया गया। गोवा के ग्रामीण जीवन में मुंबई का शहरी जीवन का दृश्य किसने बनाया था मित्रों? तो वो शहरी जीवन का दृश्य फाइनली बनाया गया फ्रांसिस न्यूटन सूजा के द्वारा। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाना होता है। हम 5 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आपसे पूछा गया 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता के लेख जो है प्रकाशित हुए थे। जेम्स वार्गेस ने, जगदीश गुप्ता ने, शारदा चंद वकील ने या फिर नीरज मजुमदार ने प्रकाशित किए। 1874 ईस्वी में रॉक टेम्पल्स ऑफ अजंता का जो लेख प्रकाशित होता है मित्रों वो फाइनली जेम्स वर्गेस के द्वारा प्रकाशित होता है। तो हमें राइट आंसर जेम्स वर्गेस देना है। फर्स्ट इज द राइट आंसर यहाँ पे बनाना है और आगे चला जाएगा। 6 नंबर प्रश्न आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। आपसे कह रहा है, तांबे का हंस, गोदीवाड़ा के साक्ष्य, शतरंज के नमूने आदि के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नाम आलमगीरपुर का है, राखीगढ़ी का है, दामाबाद का है और लोथल का नाम दिया गया। तांबे का हंस हो, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हो, शतरंज का नमूना हो, ये सब अगर प्राप्ति की बात आती है तो गुजरात का लोथल सही जवाब बनता है मित्रों। सही जवाब हमें डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बनाना है। और आगे चलें, 7 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया, कंपनी शैली की खोज 1943 में किसने की? कंपनी शैली की खोज की बात आती है 1943 में किसने किया मित्रों? हम राइट आंसर्स की बात करेंगे तो WG आर्चर का नाम है, KC घोष का नाम है, PC मानक का नाम है, आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया। आपको बताना है कंपनी शैली की खोज मित्रों। जो सही जवाब बनेगा वो PC मानक बनेगा। तो राइट आंसर्स में यहाँ पे बी के साथ ही लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर्स फिलहाल बनाना होगा। आगे चलेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8। आपसे कह रहा है मित्रों, दर्द का मसीहा है, निराशा है, भाग्य है, अंत का आरंभ है आदि जो प्रमुख रचनाएं हैं ये किसकी हैं? सतीश गुजराल की हैं, धनराज भगत की हैं, राम कुमार की हैं या फिर अकबर पद्मसी की हैं? आपको बताना है। दर्द का मसीहा, निराशा, भाग्य, अनंत का आरंभ, ये सब बढ़िया रचना है। अंत के आरंभ की बात हो, आप जानते हो रचना बहुत अच्छी है, सतीश चंद्र गुजराल ने बनाई है। तो आप राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाओगे, ए इज द राइट आंसर फिलहाल यहाँ पे बनाओगे। और आगे चलते हैं, 9 नंबर प्रश्न आता है। आपसे पूछा गया, तूफानी रात की बात, जमुना और गंगा, इसके बाद नटीर पूजा, सती का देह त्याग, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। पूछा गया, असित कुमार हालदार ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, अर्नेस्ट बेनफील्ड हेबल ने बनाया, फर्नांडलाल बसु ने बनाया है। तूफानी रात की बात हो, जमुना और गंगा की बात हो, नटीर पूजा की बात हो, सती का देह त्याग हो, ये सब अच्छी रचनाओं में शुमार हैं।
और ये जो बनाई जाती हैं नंदलाल बसु के द्वारा बनाई जाती हैं। तो हमें राइट आंसर यहाँ पर डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर फिलहाल बनाना है। और आगे चलेंगे, 10 नंबर प्रश्न आता है, आपसे पूछा गया अजंता फ्रेस्को, इंडियन आर्किटेक्चर, द बंगाल पट आदि पुस्तकें किसकी हैं? आनंद गणेश कुमार स्वामी की हैं, अवनींद्रनाथ ठाकुर की हैं, अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल की हैं, फिर गगनेंद्रनाथ टैगोर की हैं। द बंगाल पट की बात है, अजंता फ्रेस्को की बात है, इंडियन आर्किटेक्चर की बात है, ये सब बढ़िया बढ़िया पुस्तकें हैं मित्रों। और ये जो पुस्तकें हैं ये अर्नेस्ट विनफील्ड हैबल की हैं। तो ई.बी. हैबल सही जवाब होता है। हमें राइट आंसर यहाँ पर बी के साथ देना होता है, बी इज द राइट आंसर बनाते हैं। आपसे कह रहा है अजिष्ठा किसका प्राचीन नाम है? नाम अजंता का है, बाघ का है, एलोरा का है, बादामी का है। अजिष्ठा किसका पुराना नाम है मित्रों? आपसे पूछा गया। जब बात अजिष्ठा की आती है तो अजिष्ठा जो 30 गुफाओं को सहेजे हुए है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में लोकेटेड है, उसी अजंता का नाम है। आप विकल्प अजंता के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट राइट आंसर्स बना सकते हैं, 2 नंबर पे चला जाएगा। व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला नाम की गुफा किस गुफा में पाई जाती है? नाम बादामी का है, अजंता का है, बाघ गुफा, एलोरा गुफा का नाम दिया गया। व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला नाम से आपसे पूछा गया मित्रों। ऐसी गुफा जो मिलती है ये धार जिला में मिलती है मित्रों, और धार जिला कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है मित्रों। सही जवाब क्या बनेगा? बाघ गुफा बनेगा। वही बाघ गुफा जहां टोटल गुफाओं की संख्या 9 होती है, इसमें से नामकरण भी हुआ है। 5वीं गुफा का नाम पाठशाला है मित्रों, 4थी गुफा का नाम रंगमहल है, 3री गुफा का नाम हाथी खाना भी है। पहली और दूसरी गुफा का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको राइट आंसर यहां बी के साथ लगाना है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखा जाए। जोड़ा शाकोर धारे किसकी आत्मकथा है? अजित घोष की है, अवनींद्रनाथ टैगोर की है, नंदलाल बोस की है, या फिर शारदा चरण उकील की है? जोड़ा शाकोर धारे किसकी आत्मकथा है मित्रों? जब आत्मकथा की बात आएगी, ऑटोबायोग्राफी होती है, आवनी बाबू की होती है, जो बंगाल शैली के प्रणेता होते हैं, और बंगाल शैली के प्रणेता के साथ साथ बंगाल शैली के पुनरुत्थारक भी होते हैं। तो आप राइट आंसर सी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। बुझी हुई लौ, सन्यासी, मिर्जा गालिब, ये सब बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाए? विनोद बिहारी मुखर्जी ने बनाए, शारदा चरण उकील ने बनाए, शैलेंद्र नाथ डे ने बनाए, या फिर अब्दुल रहमान चगुतई ने बनाए? तो बुझी हुई लौ की बात हो, सन्यासी की बात हो, मिर्जा गालिब की बात हो, ये सब बढ़िया दृश्य है मित्रों, और अब्दुल रहमान चगुतई के द्वारा बनाए गए हैं। तो विकल्प आप ए.आर. चगुतई के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलें, 5 नंबर आता है। हिरणमय राय चौधरी या डीपी राय चौधरी के गुरु हैं? किसके गुरु हैं भाई? हिरणमय राय चौधरी या डीपी राय चौधरी प्रदोष दास गुप्ता के गुरु थे, निकोलस रोरिक के थे, जॉर्ज कीट के थे, या फिर नंदलाल बोस के थे? आपको बताना है मित्रों। तो हिरणमय राय चौधरी या फिर देवी प्रसाद राय चौधरी की बात आए तो ये गुरु रहे हैं प्रदोष दास गुप्ता के। आप विकल्प प्रदोष दास गुप्ता दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया कंप्यूटर कला का प्रारंभ कहां हुआ? स्पेन में हुआ, जापान में हुआ, रूस में हुआ, या फिर अमेरिका में हुआ? कंप्यूटर कला के प्रारंभ की बात आती है मित्रों, तो कंप्यूटर कला स्टार्ट हुआ था अमेरिका में। आप विकल्प अमेरिका के साथ दे सकते हैं, डी विकल्प राइट आंसर दे सकते हैं। आगे चलेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय नृत्य अकादमी 1954 में कहां स्थापित किया गया? कोलकाता में, लखनऊ में, नई दिल्ली में, या फिर श्रीनगर में? राष्ट्रीय नृत्य अकादमी 1954 में कहां स्थापित किया गया? तो इसके स्टेबलाइजेशन की बात आती है मित्रों, तो आप भी जानते हो नई दिल्ली में स्टेब्लिश हुआ था। विकल्प बी के साथ बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर बना लिया जाए। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है। मनोहर, मिस्किन, नादिर, अकारिजा, ये सब दरबारी चित्रकार थे। हुमायूं के यहां रहे, जहांगीर के यहां रहे, बाबर के यहां रहे, फिर औरंगजेब के दरबार की शोभा रहे मित्रों। मनोहर, मिस्किन, नादिर, अकारिजा की बात आती है तो ये सब के सब दरबारी चित्रकार रहे, और जहांगीर के काल के दरबारी चित्रकार हैं। तो आप विकल्प जहांगीर दे सकते हैं, सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। केसरे हिंद मेडल राजा रवि वर्मा को कब प्राप्त हुआ? 1904 में, 1906 में, 1907 में, 1920 में? केसर ए हिंद मेडल राजा रवि वर्मा को कब प्राप्त हुआ मित्रों? जब प्राप्ति की बात आती है तो 1904 में प्राप्त हुआ है मित्रों। राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। लय और जीवन किसकी रचना है? बद्रीनाथ आर्य की है, के आचार्य की है, के एस कुलकर्णी की है, विकास भट्टाचार्य की है? लय और जीवन की बात आती है मित्रों, बढ़िया की बढ़िया रचना है और वी एन आर्य की है, तो आप बद्रीनाथ आर्य के साथ आंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं।
फर्स्ट के साथ आप सही जवाब लगाइएगा, आगे चला जाएगा मित्रों। अपना अगला क्वेश्चन आता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। नंदलाल बसु के पिता का क्या नाम था? पूर्णचंद्र रहा, गणेंद्र नाथ रहा, संसार चंद्र रहा या फिर अमरचंद्र रहा? नंदलाल बसु के फादर का नाम आपको बताना मित्रों। जब नंदलाल बसु के फादर का नाम पूछा जाता है तो आप भी जानते हैं कि पूर्णचंद्र इनका नाम रहा है। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, अद्वैत लोक। अद्वैत लोक है, विरूप वज्र है, ये सब पुस्तकें हैं मित्रों, किसके द्वारा लिखी गई? इनका राइटर बताओ। अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बसु का है, गगनेंद्रनाथ टैगोर का है या फिर अच्युत कुमार हालधार ने अद्वैत लोक और विरूप वज्र जैसी पुस्तकें लिखी हैं? तो मित्रों, अद्वैत लोक और विरूप वज्र के जो राइटर होते हैं वो जीएन टैगोर होते हैं, भारत के पहले घनवादी कलाकार होते हैं। विकल्प आप गगनेंद्रनाथ टैगोर के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया द डांस ऑफ शिवा इंडियन ड्राइंग्स पुस्तक के रचनाकार कौन है? नाम अर्नेस्ट वेनफील्ड हेबल का है, अच्युत कुमार हालधार का है, स्टेला कैम्ब्रिज और आनंद गणेश कुमार स्वामी का नाम दिया गया द डांस ऑफ शिवा इंडियन डांसिंग्स। ऐसी पुस्तक जो लिखी जाती है मित्रों, पुस्तक का राइटर ए.के. स्वामी, आनंद गणेश कुमार स्वामी। तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, पूछा गया शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र के चित्रकार का प्रसिद्ध रचना है जो है अच्युत कुमार हालधार की है, राजा रवि वर्मा की है, विलियम जौरी की है या फिर हिरण राय चौधरी की है? शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेमपत्र जो रचना है मित्रों, बढ़िया रचनाओं में शुमार है और यह रचना राजा रवि वर्मा ने बनाई है। तो विकल्प आप इसी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, मकबूल फिदा हुसैन कब कतर देश की नागरिकता लेते हैं? 2010 में लेते हैं, 2012 में लेते हैं, 2004 में लेते हैं, फिर 2009 में लेते हैं। मकबूल फिदा हुसैन कतर देश की नागरिकता कब लेते हैं मित्रों? जब कतर की बात आए, कतर देश की नागरिकता मकबूल फिदा हुसैन ने 2010 में ग्रहण की थी। तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा मित्रों, आपसे पूछ रहा है संथालों का वसंत उत्सव और काली अच्छी रचना है भूपेन खक्कर की, परमजीत सिंह की, टैब मेहता की या फिर शांति दवे की? संथालों का बसंत उत्सव और काली रचना बढ़िया रचनाओं में शुमार है, किसकी रचना है मित्रों? तो यह टैब मेहता की रचना है, आप टैब मेहता आंसर दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा, पूछा गया कोंगुल गुफा, पिंडाल गुफा कहां पर स्थित है? जापान में है, स्पेन में है, अमेरिका में है या फिर भारत में है? कोंगुल गुफा या फिर पिंडाल गुफा कहां स्थित है? कोंगुल गुफा या फिर पिंडाल गुफा आपके स्पेन में है, तो आप विकल्प स्पेन के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो प्रलय, अंतिम निर्णय, आत्मा की उत्पत्ति, ये सब बढ़िया रचनाएं हैं। क्या माइकल एंजेलो की हैं, लियोनार्डो दा विंची की हैं, पियता की हैं या फिर टर्सिया की हैं? प्रलय की बात है, अंतिम निर्णय की बात है, आत्मा की उत्पत्ति की बात है, ये सब बढ़िया बढ़िया रचनाएं मित्रों, अच्छी रचनाएं हैं और माइकल एंजेलो की रचना है। तो आप विकल्प माइकल एंजेलो दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 9 की बारी है मित्रों। आपसे पूछ लिया गया ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्त में कितनी रंगतें बताई? 28, 18, 26 या फिर 24? ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्ति में कितने रंगतें बताई मित्रों? तो 24 रंगतों का उल्लेख उन्होंने किया है। विकल्प आपका डी के साथ बैठेगा, डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आ रहा है, पूछा गया बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र कहां से मिला है? होशंगाबाद से, मिर्जापुर से, चायगढ़ से या फिर भीमबेटका से? बछड़े के साथ गाय और ऊंट का जो चित्र प्राप्त हुआ मित्रों, यह आपके मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। तो आप विकल्प मिर्जापुर के साथ दे सकते हैं, शी इज द राइट आंसर फिलहाल बना सकते हैं। सही जवाब शी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों, आपसे कह रहा है हिम्मत शाह ने सटीक टिप्पणी की थी किस पर? मुंबई में आरा की वह जगह थी जो दिल्ली में सैलोज मुखर्जी की थी। क्या के.एच. आरा पे किया था, गोवर्धन लाल जोशी पे किया था, गोपाल घोष पे किया या फिर निरोध मजुमदार पे किया मित्रों? तो हिम्मत शाह ने बहुत सटीक टिप्पणी की थी कि मुंबई में आरा की वही जगह है जो दिल्ली में सैलोज मुखर्जी की है। तो आरा शब्द से आप के.एच. आरा आंसर दे सकते हैं, विकल्प फर्स्ट के साथ बन जाएगा। प्रश्न में ही उत्तर छुपा है, विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, पूछा गया अब्लज नियर मसूरी और गोधूली चित्र किसने बनाया है? नाम सुधीर रंजन खासगीर का है, नशवेंद्रे का है, गोपाल घोष और के हबार का नाम दिया गया। अब्लज नियर मसूरी
और गोधूली, ये बढ़िया दृश्य है मित्रों, अच्छा दृश्य है, बनाया गया गोपाल घोष के द्वारा। तो आप विकल्प गोपाल घोष दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आ रहा है, पंचविशति है, कुरुक्षेत्र है, जलरंग है, ये सब बढ़िया चित्र हैं। क्या नंदलाल बोस ने बनाया, उनींद्रनाथ ठाकुर ने बनाया, असित कुमार हालधार ने बनाया, या फिर जेएम अहिवासी ने बनाया? पंचविशति की बात है, कुरुक्षेत्र की बात है, जलरंग की बात है, ये सब बढ़िया दृश्य है मित्रों। और इन दृश्यों को दर्शाने का काम मास्टर मोशाई का है, प्यार से लोग मास्टर मोशाई कहते हैं, वास्तविक नाम नंदलाल बोस होता है। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा, आपसे पूछा गया गौतम गाथा भारतीय चित्रकला की पुस्तकें किसने लिखी हैं? आनंद गणेश कुमार स्वामी ने, असित कुमार हालधार ने, नंदलाल बोस ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। गौतम गाथा की बात हो रही है, भारतीय चित्रकला की पुस्तकों की बात हो रही है, किसके द्वारा लिखी गई मित्रों? तो ये सब पुस्तकें लिखी गई असित कुमार हालधार के द्वारा। विकल्प असित कुमार हालधार बैठेगा, सी विकल्प आप राइट आंसर्स दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा, बैलगाड़ी की यात्रा है, ग्वाला कृष्ण है, ये सब किसने बनाया? राम गोपाल विजयवर्गीय ने बनाया, यज्ञेश्वर शुक्ल ने बनाया, देवकी नंदन शर्मा ने बनाया, या फिर यामिनी रंजन राय ने बनाया? बैलगाड़ी की यात्रा की बात हो रही है, ग्वाल कृष्ण की बात हो रही है, अच्छे दृश्य हैं, बढ़िया दृश्य है मित्रों। और देवकी नंदन शर्मा आपका परफेक्ट आंसर होता है, तो आप विकल्प बी के साथ आंसर्स दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है मित्रों। आपसे कह रहा है फ्रांसिस गोया का जन्म 1746 में कहां हुआ था? भारत में हुआ, जापान में हुआ, नेपाल में हुआ, या फिर स्पेन में हुआ? गोया की बात आती है मित्रों, जन्म 1746 में होता है, जन्म स्थान स्पेन होता है, विकल्प डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। 7 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं, यह कथन किसका है? पाल सेंजा का है, पाल गुंगवा का है, क्लाइव वेल का है, या फिर विंसेंट वैन गॉग का है? मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूं, ऐसा जो कथन दिया जाता है मित्रों, कथन पाल सेंजा का है, तो विकल्प आप पॉल सेंजा दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आएगा, शास बहु मंदिर किस राज्य में लोकेटेड है? शास बहु मंदिर नाम मध्य प्रदेश का है, उड़ीसा का है, उत्तर प्रदेश और गुजरात का नाम दिया गया। शास बहु मंदिर के बारे में पूछ लिया गया, शास बहु मंदिर आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, वही मध्य प्रदेश जहां पे कौन सा है? महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है मित्रों, जहां पे कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, वही मध्य प्रदेश है। आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, भरत मुनि के अकॉर्डिंग भावों की संख्या कितनी है? 52 भाव है, 49 भाव है, 45 है, या फिर 56 है? भरत मुनि के अकॉर्डिंग भावों की जो संख्या होती है मित्रों, वो संख्या होती है 49, तो आप विकल्प दे सकते हैं सी के साथ, सी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में कहां हुआ था? नाम पंजाब का है, दिल्ली का है, गुजरात का है, और गढ़वाल का नाम दिया गया। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में कहां हुआ था मित्रों? 1928 में गढ़वाल में इनका जन्म हुआ है, विकल्प आप गढ़वाल उत्तराखंड दे सकते हैं, डी विकल्प आप राइट आंसर्स के साथ मिला सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, आपसे कह रहा है बूंदी महल में भित्तीय चित्रण किसने कराया था? उमेश सिंह ने कराया, अजय पाल ने कराया, गंगाराम ने कराया, फिर अजित सिंह ने कराया? बूंदी महल में भित्तीय चित्रण किसने कराया था मित्रों? तो ये काम उम्मेद सिंह का है, विकल्प आप उम्मेद सिंह के साथ दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन 2 नंबर आ रहा है, पूछा गया मित्रों किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? लाडली दास थे, फयाज अली जी थे, भवानी दास थे, या फिर निहाल चंद थे? किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन रहे मित्रों? तो आलोचक का काम होता है चित्रों की आलोचना करना, डॉक्टर फयाज अली थे, विकल्प आप उसी के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न पे चलेंगे, लाल पुष्प का चित्र कहां सुरक्षित है? भारत भवन में है, जहांगीर आर्ट गैलरी में है, लाहौर संग्रहालय में है, या फिर भारत कला भवन में है? लाल पुष्प का चित्र कहां सुरक्षित है मित्रों? तो लाल पुष्प की अगर बात आती है, भारत का कला भवन आंसर बनता है, तो आप डी विकल्प के साथ आंसर दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था? नाम सितार का है, वीणा का है, नगाड़ा का है, तबला का नाम दिया गया। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था मित्रों? औरंगजेब की बात आती है तो ये वीणा बजाता था, जब अकबर की बात आएगी तो अकबर नगाड़ा बजाता था, याद रखिएगा, अकबर नगाड़ा बजाता था, ठीक है। तो औरंगजेब के लिए आपको सी विकल्प देना है, सी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों, पूछा गया बादामी का चित्र को स्टेला कैमरस ने किससे संबंधित बताया है? राम विवाह से, कृष्ण विवाह से, शिव विवाह से, या फिर इनमें से कोई नहीं? बादामी का चित्र
स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबद्ध बताया मित्रों? तो ये शिव विवाह से संबंधित दृश्य बताया है। विकल्प आपको शिव विवाह देना है, बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। पूछ लिया गया मित्रों, भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कर्निंघम ने, पुष्यमित्र ने, जर्नल रायल्टर ने या फिर ओशी गांगुली ने? भरहुत स्तूप की खोज की बात आती है मित्रों, खोजा जाता है अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मिट्टी के बर्तन के ढक्कन पर बना हुआ 2 हिरण का चित्र कहां से मिला है? नाम मोहनजोदड़ो का है, धौलावीरा का है, हड़प्पा और चन्हूदड़ो का नाम दिया गया। मिट्टी के बर्तनों के ढक्कन पर बना 2 हिरण का चित्र कहां से है? विकल्प आप हड़प्पा दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछ लिया गया, अष्टभुजाकार मंदिर कहां स्थित है? विंध्याचल में है, मध्य प्रदेश में है, कानपुर में है या फिर पूरी उड़ीसा में है? अष्टभुजाकार मंदिर की बात आती है मित्रों, ये आपके विंध्याचल में है। विकल्प आप विंध्याचल दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहां लोकेटेड है, कहां स्थित है? मद्रास में है, कोलकाता में है, आगरा में है, फिर दिल्ली में है? रविंद्र भारती विश्वविद्यालय की अगर बात आती है मित्रों, ये आपके कोलकाता में है। तो विकल्प आप सी के साथ बनाओ, शी इज द राइट आंसर लगाओ। 10 नंबर पे चलते हैं। अंधे माता पिता का सेवा करता श्याम जातक, ऐसा चित्र कौन सी गुफा में है? 2 नंबर में है, 16 नंबर में है, 9 नंबर में है, फिर 10 नंबर में है? तो अंधे माता पिता का सेवा करता श्याम जातक जो दृश्य होता है मित्रों, ये 10 नंबर में दिखाई देता है। विकल्प आप डी के साथ बनाओगे, डी इज द राइट आंसर लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। गोवर्धन लाल जोशी का जन्म कहां हुआ? नाम जयपुर का है, उदयपुर का है, कानपुर और दिल्ली का नाम दिया गया। गोवर्धन लाल जोशी के अगर जन्म की बात आती है तो आप उदयपुर के साथ आंसर दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। धुंध भरा प्रकाश अच्छी रचना किसने बनाई? परमानंद चोयल ने बनाई, कृपाल सिंह ने बनाई, गोवर्धन लाल जोशी ने बनाई या फिर सुरेंद्र भारद्वाज ने बनाई? धुंध भरा प्रकाश की बात होती है मित्रों, धुंध भरा प्रकाश जो रचना है परमानंद चोयल की है। तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विरूप वज्र पुस्तक के लेखक कौन है? नंदलाल बोस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, गगनेन्द्रनाथ टैगोर हैं या फिर अच्युत कुमार हालदार हैं? विरूप वज्र पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? विरूप वज्र की अगर बात आती है तो इसके लेखक का नाम जीएन टैगोर होता है। आप गगनेन्द्रनाथ टैगोर के साथ आंसर दे सकते हैं, बी विकल्प आपका राइट आंसर बनेगा मित्रों। अपना अगला क्वेश्चन 4 नंबर आएगा। राजा रवि वर्मा की बहन सभी चित्रकार का नाम बताओ। नाम मंगला है, उषा है, सोना है, कनू का नाम दिया गया। राजा रवि वर्मा की बहन है, सभी रचनाकार होती हैं, यानी पोर्ट्रेट्स रचनाकार होती हैं, उनका नाम मंगला होता है। तो आप विकल्प फर्स्ट के साथ बना सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आएगा। चंद्रानंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? नाम भद्रबाहु का है, वात्स्यायन का है, शूद्रक का है और अश्वघोष का नाम दिया गया। चंद्रानंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? चंद्रानंद की अगर बात आती है मित्रों, नाम अश्वघोष के साथ बैठता है, डी विकल्प राइट आंसर लगता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर अपनी स्क्रीन पे ये रहा। पूछ लिया गया, शजनू, धूमन, मनकू, कुशनलाल किस शैली के चित्रकार हैं? नाम कुल्लू शैली का है, मेवाड़ शैली का है, कांगड़ा शैली का है और कश्मीर शैली का नाम दिया गया। शजनू, धूमन, मनकू, कुशनलाल ये सब कौन सी शैली के हैं मित्रों? ये कांगड़ा शैली के बढ़िया कलाकार होते हैं। विकल्प आपको बी के साथ देना है, बी इज द राइट आंसर बनाना है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कहां स्थित है? इलाहाबाद में है, नागपुर में है, तंजौर में है या फिर उदयपुर में है? आपसे पूछ लिया गया तो ये नागपुर में है दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र। विकल्प आप शी के साथ बनाओ, शी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चला जाए। 8 नंबर क्वेश्चन आता है। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कौन से वर्ष में हुआ? 1926 में, 1936 में, 1957 में या फिर 1927 में? भारत में रेडियो प्रसारण के प्रारंभ की बात आती है, कौन से सन से स्टार्ट हुआ मित्रों? तो रेडियो प्रसारण जो स्टार्ट होता है 1927 से होता है। आप विकल्प डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बन जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आएगा। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स नामक पुस्तक 1921 में किसने प्रकाशित किया? नाम अवनींद्रनाथ का है, रविन्द्रनाथ का है, गगनेन्द्रनाथ का है, नंदलाल बोस का नाम दिया गया। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तक 1921 में किसके द्वारा दिया गया? तो ऐसा अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दिया गया। विकल्प फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। आगे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप बताया है, किसने माना? प्लेटो ने माना है, फ्रायड ने माना, अरस्तू ने माना या फिर हेंगेल का है? मित्रों, कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा रूप माना जाता है फ्रायड के अकॉर्डिंग। तो विकल्प आपका शी के साथ जाएगा, शी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन आएगा, आपकी स्क्रीन पे होगा, बहुत प्यारा प्रश्न है।
अजंता के चित्रों पर जालियां कब लगाई गई मित्रों? 1903-4 में लगी, 1908-9 में लगी, 1906-7 में लगी या फिर 1901-2 में लगी? अजंता के चित्रों पर जालियां कब लगाई गई? जब जालियों की बात आती है 1903-4 बनता है मित्रों। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का चित्र कौन सी गुफा से मिल जाता है? नाम सेटन वासल का है, बादामी का है, बाग का है और जनता का नाम दिया गया। भारतनाट्यम मुद्रा में शिव का जो चित्र प्राप्त होता है मित्रों, ये आपके बादामी से मिला है, तो आप बादामी गुफा आंसर्स दे सकते हैं। शी इज द राइट आंसर्स लगा सकते हैं। हम 3 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो आपसे पूछ रहा है शेतनवासल गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? नाम नर्मदा का है, गंगा का है, कावेरी का है और गोदावरी का नाम दिया गया। शेतनवासल गुफा कौन सी नदी के किनारे स्थित है मित्रों? जब बात शेतनवासल की आती है तो आप भी जानते हैं शेतनवासल इनमें से कावेरी नदी के किनारे स्थित है, तो विकल्प आप कावेरी दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। आगे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछ लिया गया मित्रों अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया? 13 चित्रकार, 26 चित्रकार, 12 चित्रकार या फिर 17 चित्रकार? अबुल फजल ने आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख किया है? तो अबुल फजल ने फाइनली 17 चित्रकारों का उल्लेख किया है। विकल्प डी के साथ बैठ जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। आगे चला जाए। 5 नंबर आता है महात्मा गांधी, मायामृग, महाभारत, रामायण आदि प्रमुख चित्रों को किसके द्वारा बनाया गया? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया, गोपाल घोष ने बनाया, उनिन्द्रनाथ ठाकुर ने बनाया या फिर काशीनाथ साल्वे ने बनाया? महात्मा गांधी, मायामृग, महाभारत, रामायण इन सभी ग्रंथों को चित्रित करने का जो काम है मित्रों वो अवनी बाबू का है, तो आप अवनीन्द्रनाथ ठाकुर के साथ आंसर्स दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। ईद का चांद, ईद का चांद, राधा कृष्ण, वंशीवादक गोपाल आदि चित्रों को किस चित्रकार ने बनाया है? नाम शारदा चरण वकील का है, कनु देसाई का है, मनीषी डे है और नंदलाल बोस का नाम दे दिया गया। पूछ लिया गया मित्रों तो आप शारदा चरण वकील के साथ आंसर्स दे सकते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बना सकते हैं। आगे चलें। पैग की स्थापना 1970 में कहां हुई? दिल्ली में हुई, बंगाल में हुई, गोवा में हुई या फिर राजस्थान जयपुर में हुई? पैग की स्थापना 1970 में कहां हुई मित्रों? जब पैग की बात आती है तो पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये आपसे पूछा जा रहा है। इन विकल्पों में राजस्थान में हुआ है, तो विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8 की बारी है। पूछा गया बाइजेंटाइन कला किस धर्म से संबंधित है? नाम ईसाई धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म का नाम दे दिया गया। बाइजेंटाइन कला की बात आती है कौन से धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है मित्रों। विकल्प आपका फर्स्ट के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आ रहा है। आपसे पूछा गया पिएटा संगमरमर की मूर्ति जिसकी लंबाई 6 फुट 5 इंच है किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंची ने बनाई, साइमन मार्टिन ने बनाई, दोर्सियो ने बनाई या फिर माइकल एंजेलो ने बनाई? पिएटा संगमरमर की मूर्ति है जिसकी लंबाई 6 फुट 5 इंच है, किसके द्वारा बनाई गई मित्रों? तो 6 फुट 5 इंच लंबी जो मूर्ति बनती है माइकल एंजेलो के द्वारा बनाई जाती है। विकल्प आपका डी के साथ बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे कह रहा है नटका परिवार, साण से लड़ाई, जीवन का आनंद, भिखारी आदि अच्छी रचना किसने बनाई है? एडवर्ड मुख ने बनाई, जॉर्ज ब्रॉक ने बनाई, पाब्लो पिकासो ने बनाई या फिर जेम्स एंसोर ने बनाई है? नटका परिवार, साण से लड़ाई, जीवन का आनंद, भिखारी ये सब अच्छी रचनाएं मित्रों, और रिच रचनाओं को जो है पाब्लो पिकासो के द्वारा बनाया गया। तो विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर आपका बन जाएगा। आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन आता है गिटार। गिटार, गिटार, खोपड़ी और समाचार पत्र चित्र को किसने बनाया है? नाम ओल्गो का है, नाम एडवर्ड मुंग का है, पाब्लो पिकासो का है और फर्ना लेंजे का नाम दे दिया गया। गिटार, खोपड़ी और समाचार पत्र, गिटार, खोपड़ी और समाचार पत्र जो चित्र बनाया जाता है मित्रों, ये चित्र फाइनली पाब्लो रूई पिकासो के द्वारा बनाया गया। तो विकल्प आप वी के साथ दे सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है भारत के रोंदा किस कलाकार की उपमा है? ललित मोहन सेन की है, डीपी राय चौधरी की है, शैलेंद्र नाथ डे की है, फिर नंदलाल बोस की है? भारत के रोंदा की अगर बात आती है मित्रों, देवी प्रसाद राय चौधरी को ऐसा उपमा प्राप्त है, तो आप विकल्प सी के साथ दे सकते हैं। सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चला जाए। 3 नंबर आता है 24 फीट ऊंची यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किस कलाकार ने बनाया था? नाम रामकिंकर वैस का है, असित कुमार हालधार का है, शैलेंद्र नाथ डे और मंजीत बाबा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया 24 फीट ऊंची है यक्ष यक्षिणी की मूर्ति है मित्रों, किंकर दाग के द्वारा बनाई गई, यानी राम किंकर वैज आपका परफेक्ट आंसर होता है। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चलें। 4 नंबर क्वेश्चन आता है 22 अप्रैल 1902 को भावेश चंद्र सान्याल का जन्म कहां हुआ था? गोवा में हुआ, दिल्ली में हुआ, पंजाब में हुआ या फिर असम में हुआ? 22 अप्रैल 1902 को भावेश चंद्र सान्याल का जन्म कहां हुआ था मित्रों? जब वीसी सान्याल के जन्म की बात आती है असम आपका आंसर बनता है। सही जवाब डी के साथ लगाना पड़ता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न आता है बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी। बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी किस कलाकार की रचना है? भावेश चंद्र सान्याल की है, राम गोपाल विजयवर्गीय की है, राम किंकर वैज की है या फिर विनोद बिहारी मुखर्जी की है?
बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी की बात आती है मित्रों, तो बूढ़ा व्यक्ति और एक पक्षी जो रचना होगी ये भावेश चंद्र सान्याल की होगी, वीसी सान्याल की होगी। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा, आपसे पूछ लिया गया पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहां स्थित है। नाम खजुराहो का है, गया का है, भुवनेश्वर का है और दिल्ली का नाम दिया गया। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहां स्थित है मित्रों, खजुराहो में स्थित है। विकल्प खजुराहो के साथ बन जाएगा, ए इज द राइट आंसर लग जाएगा। आगे चलें, 7 नंबर आता है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे। नाम चरक का है, नाम हेरोडोटस का है, नाम बुशफुट का है, नाम मार्क एंसर्ड का दे दिया गया। हिस्टोरिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे मित्रों, जब बात हिस्टोरिका की आती है तो आंसर आपका हेरोडोटस बन जाता है, विकल्प सी के साथ लग जाता है, सी इज द राइट आंसर बना लेंगे। 8 नंबर प्रश्न पे चल देंगे, पूछा गया कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम किसने माना है। नाम आर्टम का है, प्लेटो का है, हेंगेल का है और अरस्तु का विकल्प दिया गया। आपसे पूछा गया तो कला को आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का जो मीडियम माना हेंगेल ने माना, विकल्प आपका हेंगेल के साथ बैठ जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चला जाए मित्रों, 9 नंबर क्वेश्चन आता है, प्यारा प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की अभिकल्पना किसने तैयार किया था। रामकिंकर वैज ने, जानकी रमन ने, गुलाम मोहम्मद शेख ने या फिर रामवी सुतार ने। स्टैचू ऑफ यूनिटी की अभिकल्पना किसके द्वारा मेंटेन की गई मित्रों, तो रामवंजी सुतार। आप जानते हैं जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा होती है, 182 मीटर ऊंची होती है मित्रों। फुट की बात आती है लगभग 600 फीट कह दिया जाता है, नहीं तो एग्जैक्ट पूछा जाए तो 597 फीट आंसर बनता है। ठीक है, केवड़िया गुजरात में है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लिया गया आपसे भारत माता मंदिर कहां स्थित है। नाम पटना का है, नाम वाराणसी का है, नाम दिल्ली का है, नाम जयपुर का दे दिया गया। भारत माता मंदिर कहां लोकेटेड है मित्रों, भारत माता मंदिर की बात आती है वाराणसी आपका विकल्प बैठता है, सी इज द राइट आंसर लगता है। सही जवाब सी के साथ बनाएंगे, आगे चलेंगे। अपना अगला क्वेश्चन आएगा मित्रों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है मित्रों आपसे, आगे चला जाए मित्रों। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भूपेन खक्कर, भूपेन खक्कर की मृत्यु कब हो गई थी। 2000 में, 2004 में, 2003 में या फिर 2005 में। भूपेन खक्कर जो खक्कर दा के नाम से जाने जाते हैं मित्रों, इनका दुखद निधन 2003 में हुआ है, तो आप विकल्प 2003 यानी बी विकल्प के साथ दे सकते हैं। आगे चला जाएगा, 2 नंबर प्रश्न आता है, आपसे कह रहा है ट्यूबवेल का उद्घाटन नामक चित्र किसने बनाया। नाम बीरेन डे का है, विकास भट्टाचार्य जी हैं, एन कृष्णा रेड्डी हैं, आनंद गणेश कुमार स्वामी हैं। ट्यूबवेल के उद्घाटन की बात हो रही है मित्रों, ट्यूबवेल का उद्घाटन बढ़िया दृश्य है और इस दृश्य को विकास भट्टाचार्य जी के द्वारा बनाया गया। विकल्प आपका सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाते हैं। हम 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछ लिया गया मित्रों वुमेन ऑन रिक्शा, वुमेन ऑन रिक्शा किस चित्रकार ने बनाया। टैब मेहता ने बनाया, एन एस शिवेंद्र ने बनाया, भूपेन खक्कर ने बनाया या फिर के हेबार ने बनाया। वुमेन ऑन रिक्शा की बात आती है मित्रों, रचना अच्छी है, रचनाकार टैब मेहता होता है। विकल्प आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बनाना है। आगे चलें, 4 नंबर प्रश्न आता है, शेल्टर और मानसून नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया। नाम दिलीप दास गुप्ता का है, समीर मंडल का है, नलनी मौलनी का है और नीलिमा शेख का नाम दिया गया। शेल्टर और मानसून नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया, तो शेल्टर और मानसून की अगर बात आती है मित्रों, रचना अच्छी है, समीर मंडल की है, तो आप विकल्प समीर मंडल के साथ दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चलेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा, प्रश्न संख्या 5 की बारी है। आपसे पूछ रहा है द टनल ऑफ टाइम, द टनल ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा है। मारियो मिरांडा की है, अपर्णा कौर की है, आर के लक्ष्मण की है या फिर बाल ठाकरे की है। द टनल ऑफ टाइम की अगर बात आती है मित्रों, अच्छी आत्मकथा है और प्रख्यात कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण की है, तो आप विकल्प बी के साथ बना सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम 6 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पूछ लिया गया मित्रों प्रेम और आशा का प्रतीक मदर टेरेसा चित्र किसने बनाया। के एच आरा ने, एफ एन सूजा ने, एम एफ हुसैन ने या फिर एस एच चरजा ने। प्रेम और आशा का प्रतीक मदर टेरेसा का चित्र किसके द्वारा मेंटेन किया गया मित्रों, तो मदर टेरेसा वाली रचना मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई है, आप विकल्प बी के साथ लगा सकते हैं। आगे चलेंगे, 7 नंबर प्रश्न आएगा। पूछा गया आपसे जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन थे। पार्श्वनाथ थे, ऋषभनाथ थे, नेमिनाथ थे या फिर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक और जो पहले तीर्थंकर बनते मित्रों, उनका नाम ऋषभनाथ होता है, तो आप विकल्प ऋषभनाथ के साथ लगाओ, शी इज द राइट आंसर बनाओ।
आगे चला जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन आता है, रामगढ़ की पहाड़ियों पर आज भी प्रमुख स्थल देखे जा सकते हैं। अजंता, बाघ, एलोरा और जोगीमारा का नाम दिया गया। रामगढ़ की पहाड़ी की बात हो रही है मित्रों, तो आप जानते हैं जोगीमारा गुफा में आपको बढ़िया बढ़िया दृश्य आज के डेट में भी देख सकते हैं। विकल्प आपका डी के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। झूकर झाकर सभ्यता की खोज 1932 में किसने की? नाम एनजी मजूमदार का है, रंगनाथ राव का है, डीएच गॉर्डन और जेपी जोशी का नाम दिया गया। झूकर झाकर सभ्यता की खोज 1932 में किसके द्वारा किया गया? एनजी मजूमदार के द्वारा किया गया। विकल्प आप एनजी मजूमदार दे सकते हैं मित्रों, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। आगे चला जाएगा 10 नंबर प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे है। शवाधान के अवशेष बृहद स्नानागार कहां मिला है मित्रों? हड़प्पा में मिला, चन्हौदरो में मिला, मोहनजोदड़ो में मिला या फिर रंगपुर में मिला? शवाधान के अवशेष की बात हो रही है, बृहद स्नानागार की बात हो रही है, ये सब प्राप्त हुआ मित्रों, लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विकल्प बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आएगा, आपसे कह रहा है पुस्तक मीनिंग ऑफ वर्ड। मीनिंग ऑफ वर्ड के लेखक हैं, नाम सिगमंड फ्रायड का है, क्रोंचे का है, रस्किन का है और हर्बर्ट रीड का नाम दिया गया। मीनिंग ऑफ वर्ड की बात हो रही है मित्रों, हर्बर्ट रीड की यह पुस्तक है। विकल्प आप रीड के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। आगे चले, घूंघट वाली महिला प्रसिद्ध कलाकृति किस कलाकार के हैं? रेम्ब्रा के हैं, माइकल एंजेलो के हैं, रॉफेल के हैं या फिर टर्शियन के हैं? घूंघट वाली महिला की अगर बात आती है मित्रों, रचना रॉफेल की है। विकल्प रॉफेल के साथ बनाओ, फर्स्ट नहीं, बी इज द राइट आंसर बनाओ। बी विकल्प आप सही जवाब लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आ जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था 29 अप्रैल को हुआ, 29 मार्च को हुआ, 26 अप्रैल को हुआ या फिर 29 मई को हुआ? आप जानते हैं राजा रवि वर्मा का जन्म कहां और कब हुआ? तो मित्रों 1948 नहीं, 1848 में हुआ है। 1848 में 29 अप्रैल की डेट होती है और केरला जिला अरे राज्य केरला है भैया, और किलिमन्नूर स्थान है। तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर पढ़ा जाए। 14 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहां पर हुई? राजगृह में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, वैशाली में हुई या फिर कुंडलवन में हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात आती है मित्रों, तो चौथी बौद्ध संगीति का जो आयोजन है मित्रों, कुंडलवन कश्मीर में हुआ है। विकल्प डी के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर ले लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर आ जा रहा है। लाल किला और दीवाने आम जो दिल्ली में है मित्रों, यह आपसे पूछा गया किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया, जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया या फिर अकबर ने बनवाया? लाल किला और दीवाने आम की बात आती है, दिल्ली में लोकेटेड है मित्रों, बनवाया गया तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। विकल्प बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर लगाते हैं। हम 16 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पूछा गया सन 2002 में किस राज्य के अक्षरधाम मंदिर में आतंकवादी हमला हुआ था? गुजरात वाले में, दिल्ली वाले में, राजस्थान वाले में या फिर गया वाले में? कहाँ वाले अक्षरधाम में मित्रों हमला हुआ था? तो हमला, आतंकी हमला हुआ था गुजरात वाले में। विकल्प आप फर्स्ट के साथ दे सकते हैं, इज द राइट आंसर लगा सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न पे अगर चला जाए तो पूछ लिया गया मित्रों, जलहंस कुमुदनी जलहंस की बात हो रही है, कादम्बनी देवी की बात हो रही है, कठफोड़वा की बात हो रही है। ये सब बढ़िया चित्र है मित्रों। क्या के एच आरा ने बनाया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, के हबार ने बनाया, फिर मनु पारेख के द्वारा बनाया गया? मित्रों ऐसे दृश्य की बात आए तो आप रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर दे सकते हैं, सी इज द राइट आंसर बना सकते हैं। और आगे चला जाएगा, 18 नंबर प्रश्न आ जाता है। पूछ लिया गया, अशोक पुत्र कुणाल किसकी रचना है मित्रों? असित कुमार हालधार की है, AR चगुतई की है, ललित मोहन सेन की है या फिर शारदा चरण उकील की है? तो अशोक पुत्र कुणाल किसकी रचना है मित्रों? आपको बताना है। ऐसी रचना असित कुमार हालधार के द्वारा बनाई गई है। आप विकल्प असित कुमार हालधार दे सकते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना सकते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आएगा। आपसे पूछ रहा है, कला के मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व हैं, 3 तत्व हैं, 5 तत्व हैं या फिर 6 तत्व हैं? कला के मेन रूप से कितने तत्व हैं मित्रों? तो कला के मेन रूप से 6 तत्व होते हैं। विकल्प आपको डी के साथ देना है, डी इज द राइट आंसर बना लेना है। आगे चला जाए, 20 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जयशंकर प्रसाद ने कहा, प्लेटो ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा या फिर रस्किन ने कहा? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ऐसा कथन रविन्द्रनाथ टैगोर का है। तो बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर देना, बी इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आ रहा है, लाल भी उदास हो सकता है ऐसा फिल्म किस कलाकार के ऊपर बना है मित्रों? नाम राम कुमार का है, रणवीर सिंह बिष्ट का है, जगदीश स्वामीनाथन का है और ज्योति भट्ट का नाम दिया गया। लाल भी उदास हो सकता है, तो लाल भी उदास हो सकता है ऐसा जो फिल्म बना राम कुमार के ऊपर बना। विकल्प आप फर्स्ट साथ लगा सकते हैं, इज द राइट आंसर बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को कहां पर हुआ?
नाम दिल्ली का है, शिमला का है, पटना का है और गोवा का नाम दिया गया। जे स्वामीनाथन का जन्म 21 जून 1928 को कहां हुआ था मित्रों? तो 21 जून 1928 को इनका जो जन्म हुआ शिमला में हुआ, शिमला हिमाचल प्रदेश। विकल्प आपका सी के साथ बैठेगा, शी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे चलें, 23 नंबर आता है। सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहां हुआ था? नाम लखनऊ का है, बिहार का है, दिल्ली का है और मध्य प्रदेश का नाम दिया गया। सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को कहां पे हुआ मित्रों? तो ये मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है। विकल्प आप डी के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आ जाएगा। आपसे पूछा गया नूरजहां, ताज का स्वप्न, फेरीलैंड आदि चित्र किस चित्रकार ने बनाए? नाम के हबार का है, नंदलाल बसु का है, अनिरुद्ध टैगोर का है और एम एफ हुसैन का नाम दिया गया। नूरजहां है, ताज का स्वप्न है, फेरीलैंड है, ये सब चित्र हैं, बढ़िया चित्र हैं। किसने बनाए मित्रों? तो ये अनिरुद्ध टैगोर के द्वारा बनाए गए दृश्य हैं। विकल्प आप बी के साथ दे सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पे चला जाए तो आपसे कह रहा मित्रों, नाइट हीरोन और दो बतख का चित्र किसने बनाया? नाम होनहार का है, अबुल हसन का है, नेकचंद का है और विचित्र का नाम दिया गया। नाइट हीरोन की बात हो रही है, दो बतख की बात हो रही है। बढ़िया दृश्य है, अच्छा दृश्य है, जो बनाया गया होनहार के द्वारा बनाया गया। विकल्प होनहार बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगेगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नरगिस का पुष्प किसने चित्रित किया? नाम मंसूर का है, मौला राम का है, नैनसुख का है, मोहम्मद नादिर का नाम दिया गया। नरगिस का पुष्प आपसे पूछा गया मित्रों, नरगिस का पुष्प, रचना मोहम्मद नादिर की है। विकल्प आप नादिर के साथ दे सकते हैं, डी इज द राइट आंसर बढ़ा सकते हैं। और आगे चला जाए, 27 नंबर आता है मित्रों। पूछा गया जहाज का टूटना अच्छी रचना है, कांस्टेबल की है, टर्नर की है, रेम्ब्रांड की है या फिर राफेल की है? जहाज का टूटना अगर रचना पूछा जा रहा है मित्रों, तो रचना आप टर्नर की लगा सकते हैं, सी विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। लास्को गुफा कहाँ है? नाम जापान का है, ओमान का है, अमेरिका का है और फ्रांस का नाम दिया गया। लास्को गुफा की अगर बात आती है तो ये आपके फ्रांस में है। विकल्प आपका फ्रांस बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगेगा। और आगे चलेंगे, आपका 29 नंबर क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया गया घनवाद का पितामह कौन है? पाल सेंजान है, मिले हैं, पाब्लो पिकासो है या फिर वान गो? घनवाद के फादर की बात आती है मित्रों, तो पाब्लो पिकासो आंसर बनता है। विकल्प आप बी के साथ लगा सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे अगर चला जाए तो मामल्लपुरम के मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था किस राज्य में स्थित है? नाम है तमिलनाडु का है, मध्य प्रदेश का है, गुजरात का है और उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया। मामल्लपुरम के मंदिर जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था कौन से राज्य में लोकेटेड है? तो एक तमिलनाडु प्रांत में है। विकल्प तमिलनाडु बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट आंसर बन जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर लगा लो।